नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी के 16 कहानियों के क्रम में 14वीं कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है देवयानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ अपनी पत्नी सीता लक्ष्मी के साथ कार में बैठकर चीन बाजार गए। खरीदारी खत्म करने के बाद दोनों ने पास के एक होटल में चाय पी और फिर वे कार में आ बैठे। चलो समुद्र के किनारे चलें, रामनाथ ने कहा। हाँ चलिए, लेकिन ड्राइवर से कह दीजिए कि कार ऐसी जगह रोके जहाँ भीड़ भक्कड़ ना हो। मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती। देखिए, फेरी वाला खिलौने बेच रहा है, बच्चों के लिए 2-4 खरीद लीजिए। सीता लक्ष्मी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि खिलौने वाला उसका मतलब भांप कर कार के पास आ गया। खिलौने पसंद कर वे कार में ही बैठे बैठे मोल भाव कर रहे थे कि कार के दूसरे दरवाजे की ओर एक युवती भिखारिन गोदी में एक छोटा सा बच्चा लिए आई और बच्चे को आगे कर बोली, बाबूजी, इन नन्हे पर दया करो। यह सब जापानी खिलौने हैं ना? रामनाथ ने खिलौने वाले से पूछा। जी हाँ, भला हमारे देश में ऐसी चीज़ें बन सकती हैं? खिलौने वाले ने उत्तर दिया। भिखारिन ने फिर गिड़गिड़ाना शुरू किया। हम खिलौने खरीद रहे हैं और यह बला आकर हमारे पीछे पड़ गई। भीख मांगने का रोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सीता लक्ष्मी बोली, बाबूजी, मैं भूखी हूँ, बच्चे पर दया करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जाती है या बुलाऊं पुलिस को? सीता लक्ष्मी ने धमकाया। बच्चा दूध के लिए रो रहा है माँ जी, एक इकन्नी दे दो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रामनाथ ने खरीदे हुए खिलौने कार के अंदर रख लिए और ड्राइवर से समुद्र किनारे चलने को कहा। ड्राइवर ने भिखारिन से एक तरफ हटने के लिए कहकर कार चला दी। भिखारिन दरवाज़ा पकड़े थोड़ी दूर तक साथ साथ दौड़ने की कोशिश करती रही और चिल्लाती रही, बाबूजी, बाबू साहब, हट हट, नहीं तो दब जाएगी, रामनाथ ने चिल्लाकर कहा। उस समय उन्हें भिखारिन को गौर से देखने का मौका मिला और ऐसा लगा मानो इसे कहीं देखा है। जब कार तेजी से चल दी तो वह बोले, बेचारी लड़की, यह तो हमारे गांव की दिखाई देती है, कहीं से भी आई हो, हमें क्या। जरा इस खिलौने को देखना, यह तो नई तरह का मालूम होता है। ये तो हवाई जहाज़ है, क्या चाबी लगाने पर चलेगा? सीता लक्ष्मी ने पूछा और वह एक एक खिलौना उठाकर देखने लगी। सेलम जिले के पोन्नमपोट नाम के कस्बे में पेरीमन मुदियाली ने जुलाहे का एक गरीब परिवार रहता था। वैयापुरी 30 वर्ष का था और उसकी कुंवारी बहन देवयानी 20 वर्ष की। उनकी माँ का नाम था पलनी। वे करघे पर कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाते थे और यही उनका खानदानी पेशा था। वे तीनों जने सारे दिन मेहनत करके हफ्ते में कुल मिलाकर 4 रुपया कमा पाते थे। धीरे धीरे करके काम ठंडा पड़ता गया और साथ ही साथ मजदूरी भी कम होती गई। कुछ दिनों बाद बहुतों को इतनी भी मजदूरी मिलनी बंद हो गई। सेलम में वैयापुरी के अलावा बहुत से और लोगों के कर्जे भी बंद हो गए। देवयानी को 2 ब्राह्मण अफसरों के घर मकान के सामने के हिस्से को झाड़ने बुहारने और पानी गोबर से लीपने का काम मिल गया। उसे और भी छोटे छोटे काम करने पड़ते थे और इनके लिए 3 रुपया महीना मिलता था। उसकी माँ एक दूसरे घर में यही झाड़ने बुहारने का काम करके 1 रुपया महीना पाती थी। वैयापुरी कपड़े के व्यापारियों के पास काम की तलाश में चक्कर काटता फिरा, लेकिन जब उसे कोई काम नहीं मिल सका, निराश होकर वह बिना अपनी माँ से कहे सुने बंगलूर चला गया। कुछ दूसरे जुलाहे भी वहाँ की बड़ी मिल में काम मिलने की आशा से उसके साथ साथ चले गए। कुछ दिनों तक मारे मारे फिरने के बाद वैयापुरी ने लिखा कि मुझे एक मिल में नौकरी मिल गई है। वह कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसके बाप ने उसे पोन्नमपेट के म्यूनिसिपल स्कूल में भर्ती करा दिया था। उन दिनों जुलाहों की दशा इतनी दयनीय नहीं थी। बहुत से लोगों की जेब भरने के बाद मुझे 1 रुपया मिल में जगह मिल गई। रोज़ 8 आने मिलते हैं और 1 महीने में 26 दिन का काम होता है, इसलिए मुझे 1 महीने में 13 रुपये मिला करेंगे। खाने पीने का खर्च निकाल कर और कुछ कर्ज चुकाने के बाद मैं 2 रुपये बचाकर हर महीने तुम्हारे पास भेजा करूँगा। बाकी के लिए भगवान मालिक है। वैयापुरी ने अपने पत्र में लिखा, जिसे एक पड़ोसी के लड़के ने पढ़कर उसकी माँ और बहन को समझाया। बूढ़ी माँ और देवयानी बड़ी प्रसन्न हुई। 10 दिन बाद दूसरा पत्र आया। उसमें लिखा था, माँ को मेरा प्रणाम, भगवान की दया से मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। उम्मीद है तुम और देवयानी भी अच्छी तरह होगी। मिल का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता। जब मुझे याद आता है कि अपने घर में करघे पर काम करके मैं सुख के दिन बिताया करता था तो मुझे रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पागल हो जाऊँगा। मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे यहाँ इतना दुख और रंज है कि क्या कहूँ। मुझे ताज्जुब होता है कि मैं सेलम से क्यों चला आया। पड़ोस में रहने वाले लड़के से लिखवा कर चिट्ठी भेजने की कोशिश करना। पता यह है, सेलम, पोन्नमपेट, वैयापुरी, कुली लाइन, मल्लेश्वर। जिन 2 घरों में देवयानी झाड़ने और पानी छिड़कने का काम करती थी, उसमें से एक घर एक सरकारी पेंशनर का था।
उसकी पत्नी बड़ी नेक और दयालु थी। देवयानी से काम तो वह कसकर लेती थी, लेकिन और बातों में उसके प्रति दया दिखलाती थी। उसने देवयानी को एक पुरानी साड़ी दे दी थी और घर में खाने के बाद जो दाल चावल बचता था वह भी उसे मिल जाता था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन शायद भगवान को उसका इतना सुख भी नहीं देखा गया। घर का रसोइया जो उसे बचा हुआ खाना दिया करता था उससे प्रेम जताने लगा। एक दिन उससे बहुत बुरी तरह छेड़खानी की। देवयानी की आंखों में खून उतर आया, लेकिन शर्म के मारे उसने किसी से कुछ नहीं कहा। किसी से कहना मत, मैं हर महीने तुझे रुपये दिया करूँगा, बदमाश ने कहा। अपना रंज रोकर देवयानी घर आई और माँ से बोली, अम्मा मैं उस नीम के पेड़ वाले मकान में अब काम नहीं करूँगी। जब माँ ने इसका कारण पूछा तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सारी बातें बता दी, जिस पर उसकी बूढ़ी माँ यह कहती हुई उठी, मैं घर की मालकिन से अभी जाकर सब बातें कहती हूँ। जाने दो अम्मा, इससे क्या फ़ायदा, मुझे अब वहाँ काम नहीं करना है, देवयानी ने उनसे कहा। माँ बेटी ने दूसरी जगह काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन वे जहाँ भी जाती वहीं मालूम होता कि कोई पहले से ही लगा हुआ है। 2 महीने तक किसी तरह टक्करें खाने के बाद उन्हें काम मिला। 6 महीने बीत गए। जिस मिल में वैयापुरी काम करता था उसमें मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वहाँ के अंग्रेज मैनेजर ने एक मिस्त्री को पीट दिया था और बाद में उसे और कुछ दूसरे मजदूरों को नौकरी से अलग कर दिया था। मजदूरों ने एक सभा की और महीने पर तनख्वाह लेने के बाद काम बंद कर दिया। वैयापुरी को भी हड़ताल में साथ देना पड़ा। हड़ताल 1 महीने तक रही। मजदूरों ने सभाएं की और शुरू में तो बड़ा उत्साह दिखाई दिया, लेकिन जब गांठ का रुपया खर्च हो गया तो जोश ठंडा पड़ गया। अंत में समझौता हुआ और मजदूर फिर से काम करने लगे। 1 हफ्ते बाद दरवाजे पर एक नोटिस चिपका हुआ मिला। उसमें 25 आदमियों के नाम थे जो नौकरी से हटा दिए गए थे और जिन्हें मिल के इलाके में कदम न रखने की आज्ञा दी गई थी। उसमें वैयापुरी भी एक था। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो नया आदमी हूँ, मेरा इन बातों से क्या वास्ता, वैयापुरी ने मिस्त्री से शिकायत करते हुए कहा। मैनेजर का यही हुक्म है। यह काम उस बदमाश टाइम कीपर रंगस्वामी नायक का है। उस कमीने दूसरों के साथ तुम्हारा भी नाम भेजा था। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मिस्त्री ने जवाब दिया। वैयापुरी ने रंगस्वामी नायक के पास जाकर हाथ जोड़े, लेकिन उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, यह खजाने वाले क्लर्क का काम है। मतलब यह कि किसी ने वैयापुरी की सहायता नहीं की। और अंत में मैनेजर ने कहा, तुम लिखना पढ़ना जानते हो, तुमने ही दूसरों को भड़काया होगा, मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकता। बहुत दिनों तक ठोकरें खाने और पास की कौड़ी कौड़ी खर्च कर चुकने के बाद वैयापुरी बड़ी कठिनाई से मद्रास पहुंचा। नौकरी से अलग किए गए 25 आदमियों में से 10 से भी कम आदमी उसके साथ नौकरी की तलाश में मद्रास गए। उनके पास जितना भी रुपया था उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसी से गुजारा करते हुए वे नौकरी के लिए एक मिल से दूसरी मिल में गिड़गिड़ाते फिरे। फिर कुछ दिनों बाद वैयापुरी को एक मिल में काम मिल गया। ड्योढ़ीवान और मिल के दूसरे छोटे छोटे अफसरों की मुट्ठी गर्म करने के लिए वैयापुरी को 5 रुपयों की ज़रूरत थी। इसके लिए और खाने पीने में जो कर्ज हो गया था उसे चुकाने के लिए उसे अपनी सोने की मुर्गियाँ गिरवी रखकर रुपये उधार लिए। अपने दुख को भुलाए रखने के लिए उसने थोड़ा नशा भी करना शुरू कर दिया, जो कि सेलम में रहते हुए उसने कभी शराब छुई भी नहीं थी। कुछ मित्रों के यह समझाने पर कि जुए से काफ़ी रुपया कमाया जा सकता है, वह जुआ भी खेलने लगा। खाने और कोठरी का किराया देने के बाद उसके पास जो बचता वह घर न भेजकर इन चीज़ों में खर्च करने लगा। स्वभावतः पठान से लिया हुआ कर्ज बढ़ता गया और इन परेशानियों को भूलने के लिए वह ज़्यादा नशा करने लगा। पहले तो उसने घर रुपये न भेज सकने के लिए बहाने लिख लिख कर भेजे। बाद में उसने लिखा कि अब मैं घर रुपये नहीं भेज सकता। अगर देवयानी चाहे तो मद्रास जाकर किसी मिल में नौकरी कर ले। इस पत्र को सुनकर देवयानी और पलनी का दिल टूट गया। बहुत दिनों तक सब्र के साथ दुख और परेशानी उठाते उठाते एक दिन देवयानी बोली, माँ मैं मद्रास क्यों न चली जाऊँ? मैं काम करूँगी और वैयापुरी की तरह रुपये कमाकर कुछ तुम्हें भेजने की कोशिश करूँगी। मैंने सुना है कि मद्रास की मिलों में बहुत सी औरतें काम करती हैं। पहले तो माँ इस बात के लिए राजी नहीं हुई और कुछ दिनों तक कहती रही कि ऐसी बात कैसी हो सकती है, जवान और अकेली औरतें किस तरह ऐसी जगह काम करने के लिए जा सकती हैं। लेकिन आखिरकार वह मान गई। देवयानी ने एक पड़ोसी के यहाँ अपने सोने के बुंदे गिरवी रख दिए और उससे 12 रुपये उधार लेकर वह मद्रास के लिए चल दी। वैयापुरी में देवयानी को मद्रास की एक मिल में सूत कतने का विभाग में नौकरी दिलवा दी। उसमें 150 औरतें काम करती थीं, जिनमें से बहुत सी अवस्था में देवयानी से भी छोटी थी। शुरू में उसने देवयानी के साथ बड़ी दयालुता दिखाई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह उसे डांटने डपटने लगा और फिर उससे बड़ी आज़ादी से बातचीत करने लगा, खास तौर से जब वह अकेली मिल जाती। देवयानी ने अपने साथ काम करने वाली एक स्त्री से पूछा, इसका क्या मतलब है बहन, या मुझसे इस तरह की बातें क्यों करता है? तुम इतना भी नहीं समझी, गाँव की हो ना?
अगर तुम उसे खुश नहीं करोगी तो तुम्हारी आधी मजदूरी जुर्मानों में कट जाएगी, और अगर वह खुश रहेगा तो तुम्हें बहुत तरह के आराम देगा। उस औरत ने हंसते हुए कहा। कुछ दिनों तक देवयानी यह सब सहती रही। धीरे धीरे उसका परमेश्वर पर से विश्वास उठने लगा और उसने मेट का विरोध करना छोड़ दिया। उसने अपना मस्तिष्क परिस्थिति के अनुकूल बना लिया और वह उससे घुल मिलकर बातें करने लगी। जल्दी ही उसे इन सब बातों में आनंद आने लगा और उसकी मजदूरी बढ़ गई। कुछ महीने बीतने पर देवयानी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। वह बड़ी डरी और जितने भी देवी देवताओं के नाम जानती थी उन सब की प्रार्थना करने लगी। हाय, अब मैं किससे कहूँ, उसने मन ही मन सोचा। उसका मन बड़ा उद्विग्न हुआ और वह भय के मारे थर्रा उठी, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में शिकारियों का पीछा किए जाने पर हिरनी कांपने लगती है। उसे अपने भाई वयापुरी से कहते हुए डर लगता था। साथ में काम करने वाली कुछ लड़कियों को इस बात की खबर थी, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाया करती थी और हंसती थी। उसने सोचा कि गांव चली जाऊं, लेकिन वह जानती थी कि वहां जाने पर अपमान होगा और मैं बिरादरी से निकाल दी जाऊंगी। अपनी माँ का ध्यान आते ही उसने वहां का विचार बिल्कुल छोड़ दिया। अंत में उसने अपने को भगवान के ऊपर छोड़ दिया और वह मिल में काम करती रही। लेकिन जल्दी ही उसे फिर बड़ी घबराहट होने लगी। हाय, अब मैं क्या करूंगी? मैंने अपने कुल को कलंक लगा दिया। घबरा मत देवयानी, ऐसा तो हम सबको होता है। इसके लिए एक दवा होती है जिसके पीने से तेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी, उसकी सहेली ने तसल्ली देते हुए कहा। मैंने उसके बारे में सुना तो है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं मर न जाऊं। हे भगवान, मैं कहाँ जाकर अपना पाप छिपाऊं? देवयानी रोकर बोली। उसकी सहेली ने कहा, कहीं से 2 रुपया ले आ। मुत्तुस्वामी आचारी गली में एक औरत रहती है, वह तू जो चाहती है कर देगी। अगर पुलिस को खबर हो गई तो वह मुझे जरूर पकड़ लेगी। इसकी फिक्र मत कर, पुलिस वालों से उसका बड़ा मेलजोल है। तुझे मालूम होना चाहिए कि रुपये से सब कुछ होता है। रुपये के लिए मैं किसके पास जाऊं? हे भगवान, तूने तो मुझे छोड़ ही दिया। मैं इस कमबख्त शहर में आई ही क्यों? यह कहकर देवयानी रोने लगी। कुछ दिन बाद एक दूसरी औरत ने उसे दूसरी सलाह दी। तूने अपने बच्चे को मारना नहीं चाहिए, इस पाप का फल तुझे 3 जन्म तक भोगना पड़ेगा। गणेश मंदिर वाली गली में एक बुढ़िया रहती है। वह बड़ी नेक औरत है। अगर उसके पास चली जाएगी तो सारी बातों की देखभाल कर लेगी। तेरी तरह बहुत सी औरतें उसके घर ठहर चुकी हैं और सही सलामत निपट आई हैं। देवयानी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे बहन। वह गणेश मंदिर वाली गली में उस उदार बुढ़िया के पास चली गई। समय पर प्रसव हुआ और बच्चे के कोमल स्पर्श ने देवयानी की दुनिया ही बदल दी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने जादू कर दिया है। उस बच्चे में उसका सारा संसार समा गया। वह अपने बच्चे को उठाती और छाती से लगाकर कहती, यह फूल मुझे भगवान ने दिया है, इसका क्या दोष? पापिन तो मैं हूँ। सब दुखों को भूल कर वह कुछ दिन तक सुख से रही। तुम अभी काम पर जाने लायक नहीं हो, तुम्हें अभी कुछ दिन तक यहाँ और ठहरना होगा। गणेश मंदिर वाली गली की उदार स्त्री बोली। देवयानी ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मन में सोचा, जिस दुनिया में इतने अच्छे आदमी मौजूद हैं, उसे गालियाँ देना मेरे लिए कितना गलत था। 1 महीने बाद देवयानी को असली बात पता चली। वह बूढ़ी औरत उन असहाय अभागिनों से जो धोखेबाज मर्दों के चंगुल में फंस जाती थी, दुष्कर्म कराया करती थी। देवयानी फंस गई और मिल में फिर से काम करने नहीं गई। क्या तुम्हें उस लड़की देवयानी की याद है जो सेलम में हमारे घर में काम करती थी? वह भिखारिन उसी जैसी दिखाई पड़ती थी, रामनाथ ने कहा। रामनाथ सेलम के उस पेंशनर के सबसे बड़े लड़के थे जिसके घर जाकर देवयानी ने पहले पहले काम किया था। वह मद्रास के बड़े बैंक में खजांची थे। आप तो सपना देख रहे हैं। भला सेलम की लड़की यहाँ कैसे आ सकती है? सीता लक्ष्मी बोली। यह बड़े शर्म की बात है कि ऐसी लड़कियाँ भीख मांगने के लिए हाल ही में पैदा हुए बच्चों को गोद में लिए सड़कों पर फिरती हैं। हमारे देश की कैसी दशा हो गई है, रामनाथ ने कहा। आप हमेशा देश की ही बातें सोचते हैं, क्या अपने घर परिवार की फिक्र कर लेनी काफ़ी नहीं है? उनकी पत्नी ने पूछा। रामनाथ दूसरे दिन भी शाम तक उस भिखारिन को भूल न सके। वह दफ्तर से सीधे चीन बाजार गए, इस उम्मीद में कि अगर वह फिर मिल जाए तो उसकी बात पूछूं। रामनाथ बाजार में एक कोने से दूसरे कोने तक कार लेकर गए और उस दिन वाले होटल के सामने रुककर कुछ देर प्रतीक्षा करते रहे। बहुत से भिखारी आए और उन्हें घेर कर बाबू साहब बाबूजी चिल्लाते रहे, लेकिन वह नहीं आई। शनिवार की शाम को रामनाथ और उसकी पत्नी फिर चीन बाजार पहुंचे। देखिए, वह रही आपकी भिखारिन, सीता लक्ष्मी ने कहा। हाँ, वह भिखारिन थी। अपने बच्चे को लिए हुए वह किसी के कार के पास जा रही थी और कह रही थी, माँ जी 1 इकन्नी दे दो, इस बच्चे का ख्याल करो। उसने रामनाथ की कार और उसमें बैठे हुए आदमियों को देख लिया था, लेकिन वह उसे छोड़कर दूसरी कार के पास चली गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि इनसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी लोग अपने अनुभवों से ही निर्णय करना सीख लेते हैं। चतुराई और समझ की गुंजाइश तो हर काम में होती है। रामनाथ को इतना साहस नहीं हुआ कि वह स्वयं जाकर भिखारिन को पुकारे। कुछ देर तक वह प्रतीक्षा में रहे कि शायद वह बाद में हमारी कार के पास आए।
लेकिन वह भीड़ में गायब हो गई और फिर दिखाई नहीं दी। अब चलिए, सीता लक्ष्मी ने कहा। 8 दिन बाद रामनाथ और सीता लक्ष्मी सिनेमा देखने गए। कहानी वही पुरानी राजा नल की थी। दरवाजे के सामने बहुत भीड़ थी। दमयंती का काम नई अभिनेत्री धनभाग्य कर रही थी। सारी सीटें भर गई थीं, एक भी जगह नहीं रही। तख्ती पर यह लिखा हुआ देखकर रामनाथ ने कहा, तो चलो घर चलें, दूसरे शो में आ जाएंगे। सीता लक्ष्मी के उत्तर देने से पहले ही कोई कार के दरवाजे के पास आकर चिल्लाया, माताजी कुछ भिक्षा मिलेगी। रामनाथ यह देखने को मुड़े कि सेलम वाली लड़की तो नहीं है। उन्हें उसके लिए एक वैराग सा हो गया था, लेकिन वह कोई दूसरी भिखारिन थी। अगर हम यहाँ कार रोके रखेंगे तो भिखारी हमें तंग करेंगे। राम नायर जल्दी से घर ले चलो, सीता लक्ष्मी ने ड्राइवर से कहा। उसी समय एक पुलिस वाले ने आकर अपना डंडा घुमाया और भिखारिन को भगा दिया। उस रात रामनाथ ने भिखारिन को देखा, लेकिन स्वप्न में। तुम देवयानी कहाँ से आई हो? रामनाथ ने पूछा। औरत ने उन्हें आंख फाड़ कर देखा और खुश होकर पूछा, आप सेलम वाले बाबूजी के लड़के हैं ना, जो नीम के पेड़ वाले मकान में रहते थे? नायर, उससे कहो सामने वाली गद्दी पर बैठ जाए, उन्होंने ड्राइवर से कहा। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी बोली, इस कमबख्त को यहाँ क्यों ले आए? हम इसे अपने यहाँ नौकर क्यों न रख लें? 4 रुपये महीना और खाना दे दिया करेंगे। वह बोले, क्या ही अच्छा ख्याल है आपका। पतित स्त्रियों को घर में रखना भी क्या कोई बुद्धिमानी की बात है? निकल यहाँ से, सीता लक्ष्मी ने कहा और भिखारिन को बाहर निकाल दिया। मैं चोरी नहीं करूंगी और आप जो हुक्म देंगी वही करूंगी, उस दुखी स्त्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह कभी नहीं हो सकता, निकल जा मेरे घर से, सीता लक्ष्मी ने जवाब दिया। रामनाथ ने उसे 1 रुपया देने के लिए बटुआ निकालने को जेब में हाथ डालना चाहा, लेकिन न तो वह अपना हाथ हिला सके, न उनका हाथ बटुए तक ही पहुंच सका। भिखारिन का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रामनाथ की नींद टूट गई। यह सब सपना था। उसकी अपनी लड़की राधा पलंग पर बैठी बैठी रो रही थी। भगवान को धन्यवाद है, सीता लक्ष्मी इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती थी। यह केवल सपना था। अपने मन में यह सोचकर रामनाथ प्रसन्न हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक रामनाथ देवयानी को बाजार में, रेलवे स्टेशन पर, सिनेमा में, हर जगह खोजते रहे, लेकिन वह उन्हें फिर नहीं दिखाई दी। यह कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।